अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बनाऊँगी चिकन कढ़ाई। जी बहुत मज़े की बनती है घर पे। उसके लिए जो मुझे चाहिए, चिकन मैंने लिया हुआ है 1.5 किलो से ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये पूरी मैंने मुर्गी ली हुई है। और इसके अंदर जाएंगे 3 टमाटर। ये 3 टमाटरों को मैंने दरमियान में से ये कट किया हुआ है। ये इसके इस तरह 2 हिस्से कर दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 टमाटर मैं इसमें डालूँगी और इसी साइज़ के। और इसके साथ ये सूखा धनिया, पिसा हुआ सूखा धनिया 1.5 चाय का चम्मच। और ये ज़ीरा है पिसा हुआ भुना हुआ 1 चाय का चम्मच। और ये काली मिर्च वाली कढ़ाई है, ये है 2 चाय का चम्मच। और लाल मिर्च भी इसमें जाएगी जायके के लिए 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है, 2 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये है दही 1 प्याली आपके सामने ये मैंने ली हुई है। दही के साथ आधा प्याली ये मैंने ली हुई है क्रीम। जी दही 1 प्याली और आधा प्याली क्रीम ली हुई है, क्योंकि जो बाज़ार में भी बनती है उसमें दही के अंदर क्रीम ये लोग ज़रूर डालते हैं, तो फिर दही की खटास ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दही के साथ क्रीम आधी प्याली। और ये धनिया मुझे इसकी सजावट के लिए चाहिए होगा, ये मैंने काटा हुआ है। अदरक ये इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए। और ये हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसको पकाने की तरफ। ये सब मैंने सामान बताया, अब हम इसके पकाने की तरफ। ये देखें जी, कढ़ाई पक रही है, तो फिर मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके नीचे मैं चूल्हा जला लेती हूँ और ये चिकन को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मैंने सारा मुर्गा इसके अंदर डाल दिया है ये। और इसके अंदर अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये जो टमाटर मैंने काट के रखे हुए थे सारे, मैं इस तरह इनके मुंह नीचे करके यूँ डाल दूंगी, ताकि इसके छिलके उतारने बहुत आसान हो। स्टीम इसको हम देंगे तो इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। ये मैंने सारे टमाटर रख दिए। और अब इसी के अंदर मैं ये लहसुन अदरक जो मैंने रखा हुआ था, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ है, ये डाल दिया। अब ये नमक, लाल मिर्च और हल्दी 1-1 चाय का चम्मच है, ये डाल दिया। ये डाल के अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, आधा कप जितना इसमें पानी डालूँगी, ताकि इसकी स्टीम अच्छे तरीके से बन जाए। और इसको मैं ढक दूँगी। ये मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, अब इसकी स्टीम में ये छिलके अच्छे तरीके से उतर जाएंगे। 10 मिनट इसको तकरीबन मैंने स्टीम देनी है। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी, अब इसके छिलके देखें, मैं टमाटर के छिलके यूँ आराम से उतर जाएंगे, बिल्कुल नरम होकर टमाटर सॉफ्ट हो गए हुए हैं। और इसके छिलके आराम से चिमटे से आप पकड़ें और उतर जाएंगे। कोई आपको इसके साथ तशद्दुद नहीं करना पड़ेगा, बस आसानी से ये उतर जाएंगे। ये उतार दिए सारे, इस पर कहीं लगा रह गया, इसको मैं सीधा करके इसके ऊपर से भी उतार लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने सारे उतार दिए। अब चम्मच से इसको मैं थोड़ा सा टमाटरों को इस तरह से मारूंगी, क्योंकि टमाटर बहुत नरम हो गए हुए हैं, गल गए हुए हैं। ज़रा सा मैं यूँ करूँगी तो ये टमाटर सारे घुल जाएंगे इसके अंदर। ये मैं सारे इसके अंदर से इसको आराम आराम से मैं मिक्स करूँगी। अभी चिकन गला नहीं है, अभी इसकी आग इसकी हमने तेज़ कर दी है, ताकि इसका पानी मैंने खुश्क करना है। इसको मैं 5-10 मिनट के लिए दोबारा भी बंद करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इस दौरान इसका मैं टमाटर बस थोड़े से इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। ये मैं पलट पलट के इसके अंदर से, बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट होता है। आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका है, ये रेसिपी है, आप बनाएंगे आपको पता चलेगा। ये सारा मैंने इस तरह से कर दिया, टमाटर को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं ढक्कन से दोबारा बंद कर दूंगी और इसको मैं 5 मिनट तक नहीं छेड़ूंगी। 5 मिनट तक ये बिल्कुल, ये देखें ना, 5 मिनट बाद में देखा है, ये 5 मिनट तक इसके बिल्कुल इसके अंदर गोश्त गल जाएगा। अच्छा जी, अगर आपने मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और मेरी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप भी उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसके सामने जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी आपके पास फ़ौरन से आ जाए। आप देखेंगे कि मेरे नाम के आगे, खुशबू फूड सीक्रेट के आगे सब्सक्राइब लिखा होगा, वो रेड कलर का होगा, आपने इसको दबा के ग्रे कलर का करना है। ठीक है, चलें जी, अब हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें तकरीबन 5 मिनट से 6 मिनट हो गए
और इसके मैं चम्मच हिला के देखती हूँ, इसके ना गोश्त थोड़ा सा नरम हो गया हुआ है। ठीक है, पूरा भी नहीं गला, लेकिन थोड़ा और इसका नरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे, इसकी भुनाई करने के लिए इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी मैं, आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना। अगर आपको कुकिंग ऑयल ज़्यादा लगे तो वो जब ये पक जाएगा ना, पूरी कढ़ाई बन जाएगी, तब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बुनाई के लिए कुकिंग ऑयल ज़रूरी होता है। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से बुनाई हो रही है। खाने की बुनाई जितनी अच्छी तरीके से हुई होगी, ये उतना ही मज़े का होता है, खाना उतना ही मज़े का होगा। अब ये सूखा धनिया 1.5 चाय का चम्मच, और मैंने ये ज़ीरा पिसा हुआ भुना हुआ 1 चाय का चम्मच, ये इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको मैं चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके भी सारा टेस्ट इसके अंदर आ जाए। हमें बिल्कुल बाज़ार वाली कढ़ाई चाहिए और वही टेस्ट हमें घर में चाहिए, तो वो उसके लिए ये सारे आप इस तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बहुत आला बनती है, कमाल का टेस्ट होता है इसका। बस ध्यान रखिएगा कि ये बोटियाँ ज़रा टूटे ना। इस तरीके से आप सारा इसको मिक्स कर लें। जब ये सारा मिक्स हो जाएगा, इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो मैं ये दही इसके अंदर डालूँगी। ठीक है, पहले मैं इसका पानी खुश्क करूँगी, भून लूँगी इसके अंदर। इसका पानी खुश्क हो जाएगा, भुन जाएगा, और ये जो मसाले मैंने अभी डाले हैं वो सारे इसका अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। तो फिर इसका आएगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, ये देखें जी, ये हो गई सारी, मैंने भून ली है। कितनी ज़बरदस्त हो गई है ना, कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल आ गई है, ये सारी हो गई है। अब इस वक्त मैं इसके अंदर डालूँगी क्रीम और दही। ये पहले जाएगी ये दही, इसके अंदर दही डाल दी मैंने। जो 1 प्याली मैंने रखी हुई थी, इसको बीटर से बीट कर लीजिएगा, फिर बड़ा अच्छा इसका स्मूथ सा बनता है, टेक्सचर आता है। और ये क्रीम, आधी प्याली क्रीम, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों का। अब इसको मैंने पकाना है, इसको मैंने इतनी देर तक पकाते रहना है जितना मुझे इसका फ्लेवर चाहिए होगा। इसका ना फ्लेवर कह रही हूँ, मुझे इसका जितना इसका ग्रेवी चाहिए होगी। अगर मुझे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो मैं थोड़ा कम पकाऊंगी, अगर मुझे इसकी बिल्कुल ग्रेवी नहीं चाहिए तो मैं इसका खुश्क कर दूंगी। इसको पका के मैं खुश्क हो जाएगा ये, और इसका घी निकल आएगा, बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ ये करके। ये देखें दी, मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट और पकाया है तेज़ आग पे। ये देखें सारी इसका हो गया ख़त्म, इसका दही का सारा पानी ख़त्म हो गया, ये भुन गई, ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल हो गई है। और अब इसके अंदर मैंने डालनी है हरी मिर्चें और अदरक वगैरह, लेकिन वो मैं डालूँगी जब इसको मैं डिश आउट करूँगी आपके सामने। ठीक है, ये मैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। अब इसको करते हैं डिश आउट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखें जी, ये मैंने निकाल के रख ली। अब ये जो मैंने काली मिर्च रखी हुई थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। जब ये बन जाए तब काली मिर्च डालें, तब बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। काली मिर्च अगर पहले डाल दें तो थोड़ी कड़वी हो जाती है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। और ये अदरक मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, मुझे अदरक बहुत अच्छा लगता है, मेरे मियाँ को भी बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, इसलिए अदरक तो मैं ज़्यादा सा डालती हूँ। ये और ये मैं डाल रही हूँ धनिया। कितना खूबसूरत इसकी शक्ल आई है, वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया। ये हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी हैं, ये हो गई सेट। अब ये मैं सब हटाती हूँ और आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हा, ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त लग रहा है ना। अब इसकी चेक करने का टाइम है, इसका फ्लेवर कैसा आया है। ये बोटी मेरी फेवरेट है, जो सीने की होती है ये। वाह, कमाल हो गया, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल बाज़ार वाला फ्लेवर आया है, आला रेसिपी है इसकी। अपना ख्याल रखिएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।